Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of your favorite show, The Couple Show. I'm happy and I'm a little scared. यानी मैं खुश हूँ और थोड़ा मैं डरा हुआ हूँ. उसके पीछे एक वजह है. दो हैं वो, तो दो वजह हैं. पहली है कि सबसे ज़्यादा प्राइड अगर मैं किसी चीज़ में महसूस करता हूँ हर पाकिस्तानी की तरह, तो वो ये है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है हमारी फोर्सेस पर. और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि मैं जब बहुत छोटा था और मुझसे रिश्तेदार पूछा करते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं कहता था कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगा. और ये ख्वाब ही रह गया, क्योंकि शायद मुझे यहाँ आना था और आप लोगों को आपका दिल यहाँ से जीतना था. लेकिन मेरा दिल ऑलरेडी हर एयरफोर्स पायलट आई थिंक तभी जीत जाता है जब वो यूनिफॉर्म पहनता है, बिकॉज वो प्राइड जो मैं देखकर महसूस करता हूँ और जो वो कंट्री के लिए करते हैं, it's beyond whatever we do. I am supremely proud to have this man on my show. और दूसरी तरफ उनकी जो बेगम है वो है जिनसे हमने बहुत एक आप कह लो कि सीखा है ये काम करना जो मैं भी कर रहा हूँ. जैसे अगर आप होस्टिंग की बात करो तो जब मैं बहुत छोटा था और मैं पीटीवी देखा करता था स्कूल डेज में, वेरी जूनियर स्कूल, तो ये वो प्यारा चेहरा था जो हमें हंसाता था. और वहाँ से जहाँ तक का सफ़र है उसके बारे में आई लेट माई वाइफ टॉक. तो उन्हें यहाँ बुला लेते हैं. यू नो हु शी इज़. वेल, बिफोर एनीथिंग एल्स, शी इज़ द क्वीन ऑफ माई हार्ट. प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली हिना आगा. Assalamualaikum everybody. So Agha, I see that you're excited and you're looking forward towards the guest. Yes. और ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी आगा कि बचपन का आपका एक ड्रीम था कि जब आप से लोग पूछते थे कि आपको क्या बनना है. मेरे पास 3 एयरफोर्स के जहाज थे छोटे-छोटे. और ऑब्वियसली मैं इतना छोटा था कि मुझे नहीं पता था प्रोसेस क्या होता है और जो पहली दूसरी जमात के तालिब इल्म. मुझे सिर्फ ये पता था कि नजर का सही रहना बहुत जरूरी है. ये चीज मुझे पता थी. एयरफोर्स में जाने और भी बहुत सारी चीजें. पर मैं बहुत कम, मेरा ऐसा आप समझो खुशकिस्मती रहा है कि मैं बहुत कम एयरफोर्स पायलट से मिला हूँ. पर है ना, आई एम लिटरली आई एम गोना टेल यू दिस इज रियल, बिकॉज़ अभी आई शुक माय हैंड विद हिम. तो हाथ मिलाया मैंने और इट्स जस्ट यू गेट टू नो. आई थिंक कोई भी सिपाही का जब उनसे हाथ मिलाते हैं जो आपके वतन के लिए लड़ते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो उनके अंदर एक करंट अपने आप का ही होता है. वो कुछ और ही होता है. बट ऐसा नहीं है कि दूसरी हमारी जो गेस्ट है वो कुछ कम है. उनके अंदर मैं कहूंगी कि करंट है, स्पार्क है. शी इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस. एंड 93 में उन्होंने शुरू किया था पीटीवी से काम. अंकल सरगम के साथ वो शो करती थी. फिर उसके बाद उन्होंने बंधन ड्रामा किया और उसके बाद वो जो कैरेक्टर था उनका बंधन ड्रामे में, तो बंधन ड्रामा पाकिस्तानी अवाम के दिल और दिमाग से कहीं नहीं जा पाया. शी इज़ द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज और कितने सारे होस्ट हैं जिन्होंने उनसे सीखा है. जब उनका नाम आता था तो सब कहते थे शी इज़ डेफिनेटली द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज. दैट्स करेक्ट. और उनके साथ जो है ही इज़ रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट. 2009 में वो रिटायर्ड हुए. उसके बाद वो यूएई एयरफोर्स में एज एन इंस्ट्रक्टर भी रहे. जितने भी कोर्सेज होते हैं एयरफोर्स में वो डिस्टिंक्शन ले चुके हैं उसमें. और मैं आई थिंक उनका फैन हूँ. So let's call on stage Wing Commander Faisal Mumtaz Rao and with Queen of our hearts, Queen of morning shows, Nadia Khan. भाई आज हमारे शो पे आगा दो. Please, just 2-minute talk here. 2-minute talk so that people can see your outfits and look how fabulous you look together. Nadia, please जरा थोड़ा करीब आइए. मैं ये कहूँगी कि हमारे शो पे आज दो बड़ी जबरदस्त, टफ, अमेजिंग पर्सनालिटीज आई हैं. Thank you so much for inviting us. It's our pleasure. आप लोग ठीक हैं.
Oh, you're good, sir. You look very good. Oh, thank you very much. I just said I'm a fan and I really am because Oh, अभी thank हाथ you. मिलाकर मुझे माशाल्लाह आपकी ताकत का और पर्सनालिटी का अंदाजा हुआ है. Thank you, So thank it's really good to have you on the show. Thank you. Please now you can be seated and let's Please. start Please. the show. बहुत शुक्रिया आपने Thank you very much, भरोसा sir. किया और आप ये अपीयरेंस दिया. आई नो आप थोड़ा शेकी हो रहे थे टेलीविजन पे आने के लिए इस तरह, पर आपका जो नाता है टेलीविजन से जी. वो तो आपके वालिद साहब एसोसिएटेड विद पीटीवी. हाँ जी, आई एम नॉट न्यू टू मीडिया, लेकिन ये कि मेरे वालिद साहब फॉर मोर देन 40 years वो पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे. अरे वाह. एंड ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स पीटीवी जर्नलिस्ट. Wow. मतलब आप कह सकते हैं कि शुरू का वो जो खबरनामा था जी. वो उन्होंने ही लिखा Oh, wow. और जबरदस्त. उन्हीं के हाथों का सब कुछ सजाया हुआ. और नाना जी का भी बताए ना कनेक्शन, दादा दादाजी. दादा मेरे दादा भी Even ये your नाना जी का कि grandfather. वो डॉक्टर थे भाई सारे सेलिब्रिटीज के, वो नाना जी का. दादा भी मेरे जर्नलिस्ट थे और उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जम्मू कश्मीर से था. मेरे नाना सेलिब्रिटीज़ के फैमिली डॉक्टर रहे हैं. लाहौर में सारी फिल्म सेलिब्रिटीज के. मतलब आपकी काफी जनरेशन समहाउ मीडिया से जुड़ी रही हाँ, है हाँ, किसी तरह. जी बिल्कुल. अरे वाह. और अब तो मैं मीडिया का हो गया. और अब तो सर अब तो मीडिया को दिल दे दिया. जी हाँ, बिल्कुल. तो सर कुछ मैं चाहूँगा आप बताइए. मुझे पता चला आपने हर कोर्स में माशाल्लाह आपने डिस्टिंक्शन लिया. देन यूएई की आप एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर रहे. हाँ जी. तो हाउस लाइफ बिन? आई मीन यू लिविंग द ड्रीम. वेल आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन ये कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो एयरफोर्स की वजह से हूँ. नाउ आई कैन प्राउडली से कि एयरफोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ माई नेम एज यू इंट्रोड्यूस. So, Air Force is a passion. It's not a profession. Right. Honestly, मैं आपको बता रहा हूँ कि Air Force के अंदर जो life है, you have to be better than the best. Every day is a challenging day. You play with speeds, you play with gravity, and you play with all sorts of thing. लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्लाइंग में और फाइटर फ्लाइंग में क्या फ़र्क है. तो मैं उनको कुछ चीज़ें आसान करके बताना चाहता हूँ. मैं बताता हूँ जैसे हॉर्स राइडिंग और पोलो में जो फ़र्क होता है, कुछ इसी किस्म का फ़र्क है. फ्लाइंग इज़ जस्ट लाइक अ राइडिंग, Yeah. बट फाइटर फ्लाइंग is just like playing a polo in the air. Whoa, so true. You have such a big, space to play with, and your focus on Yeah. your enemy. I think that's the most important. हाँ जी, बहुत. तो इसने बहुत कुछ सिखाया. इसने ज़िंदगी के अंदर बहुत सी डिसिप्लिन सिखाया और ये बताया कि ज़िंदगी को वैल्यू कैसे करते हैं, जीना कैसे. बिल्कुल. Honestly, every day is a challenging day हमारे लिए रहा. और बहुत से पायलट्स के नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं. फैसल का तो अपना क्रैश हुआ है 2006 में. हाँ. Sir, मतलब then you evacuated yourself on हाँ जी, time. That's how you. I ejected and अल्हम्दुलिल्लाह. मैं कहा इंजेक्शन मतलब कैसे आप उतरते हैं? वो कहते हैं नीचे रॉकेट लगा होता है, आप कहीं ना कहीं तो पहुंचना है. और वो इतना कम टाइम होता है, 1.7 सेकंड में वो क्रैश कर गया था प्लेन. अगर ये उससे पहले और नॉर्मली क्या बहुत दफा होता है कि आप अपना कॉन्शियस खो बैठते हैं. Exactly. वो याद नहीं रहता, कैलकुलेशन पढ़ाई ये वो, उस वक्त यू सो स्केर्ड कि आपको भूल जाता है सब कुछ. तो उस वक्त काम रहना, प्रॉपर सब कुछ फॉलो करना. I think उस वक्त सेकंड लाइफ focused रहना जिस वक्त मतलब इस सिचुएशन में जी. it requires a I think एक solid strong mind and कितनी ट्रेनिंग. मैं तो हम तो लाइन भूल जाते हैं 6 बार याद करके सीन से पहले. कैमरा ऑन होता है तो Exactly. थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे क्या क्या और वहाँ बात तो थी? आपको रीटेक का सर टाइम ही नहीं. Yeah, there is no मिलता है. retake. हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल. आगा it's a game of not seconds, it's nanoseconds की जी. गेम होती है. और प्रेजेंस ऑफ माइंड यही तो, इसी तरह तो हम ग्रूम होते हैं और यही तो हमारी डेली की एक्सरसाइज है कि अपने आप को अप्लाई करना है. एप्लीकेशन. देखिए नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन ये कि हाउ वुड यू अप्लाई, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. हम लोग इस चीज़ की ड्रिल्स होती रहती हैं, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है तो उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होती है. बिल्कुल. जी, और एक इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारे मीडिया वालों की. जब क्रैश हुआ सबसे पहले गांव का एक बंदा इनके लिए पानी लेके आया. उसके बाद जब दूसरा शख्स आया वो था रिपोर्टर, और उसने क्या पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? Sir, I apologize. मतलब on लैंडिंग their के behalf. फौरन फ्यू सेकंड्स में कैसा फील होगा भाई? नहीं, उसने मुझे बड़ी क्वाइट इंटरेस्टिंगली उसने मुझे कहा कि मैं आई वाज ऑन ग्राउंड और मैं अपने पैराशूट के साथ ही था उस वक्त जी. तो उसने मुझे मतलब मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर पहले 3 बंदे मेरे पास कोई आए हैं तो उसमें से 2 रिपोर्टर्स थे. ओहो. और थोड़ा सा रिमोट एरिया था वो, और लेकिन उसमें वो लोग पहुँच गए. उन्होंने कहा सर ऐसे ही लेटे रहे,
एंड अब मैं आपकी तस्वीर थोड़ी बना हाँ तस्वीर अब ऐसे पोज करें, ऐसे पोज करें आप, God. पोज में रहें, मैं पिक्चर्स ले रहा सर हूँ। बस ये भी एक रियलिटी है और आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी वो मजबूरन करना पड़ता होगा बट वी आर प्राउड ऑफ यू सर Thank you. We're and we are absolutely proud proud of to you. have you जी. on the Thank set. you very much. But we'll Exactly. come back from the break and we'll talk about this more. You're watching the Couple Show. We'll be right back. वेलकम बैक टू द कपल शो एंड यस हमारे साथ हैं नादिया एंड सर फैसल। सो नादिया, पहली मुलाकात कब हुई आपकी सर से? कहाँ मिले, कैसे मिले, किस तरह से सब कुछ हुआ? हाँ। हाउ? मेरी फ्रेंड के हस्बैंड इनके स्टूडेंट भी थे, इनके साथ स्टूडेंट हैं, इनके साथ यूएई में भी होते हैं। तो उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, उनको लगा कि यार कितनी बड़ी सिमिलैरिटी है आप लोगों में, तो बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, मैं आपको मिलाना चाहती हूँ किसी से। अब अच्छा, ये साल कुछ ऐसा था कि मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ गई, शादी कर लो। सोचती क्यों नहीं, शादी क्यों नहीं करती, तुम अकेली हो, यू हैव, एक तो मेरी फ्रेंड कहती यू लिव लाइक अ मैन, तो एक मर्द बन गई हो ना, जैसे हाँ वो क्या है, ये भी ठीक करना, वो भी ठीक करना, हर चीज़। ये भी मुझे कहते तुम बहुत खपती हो, मेरा नेचर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल पेरेंट मैंने बहुत साल निभाई है, तो ऐसा कुछ हो गया नेचर। तो फ्रेंड्स, इस साल कुछ अजीब है ना, बार बार आपको शादी कर लो, शादी कर लो, शादी में कोई बुराई नहीं, शादी करनी चाहिए, यू नीड टू बी विद द पार्टनर, Which is होना true. चाहिए। I जब agree. बस कुछ हुआ, उससे पहले खामोशी थी, इंतजार, एकदम सडनली कोविड के ईयर में सबको रियलाइज हुआ। तो सबको हाँ फ्रेंड सबको रियलाइज और हुआ फिर ना एकदम कोई अजीब सा रिश्ते हमें में भी ढूंढने हुआ। लग गई, है ना। ये ईयर था कुछ कि आपको लगा कि नहीं यार, यू नीड टू बी with विद someone. समवन। True, very true. चाहिए, बच्चों के साथ एक अलग आपका एक टाइम गुजरता है, लेकिन एक पार्टनर भी चाहिए होता है। तो बस फिर इस तरह कोई रिश्ता ढूंढ रही, कोई रिकमेंड कर, यार ये मिलोगी, ये देखोगी, यार मैं सबको ना कर देती थी फॉर सम रीज़न। इस फ्रेंड ने क्या किया कि आयशा जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा चक्कर चलाते हैं, मिलाते हैं। तो इनको को मेरा सामान दिया मेकअप का, इन्होंने कहा वो आप प्लीज़ दे दीजिएगा उनको। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। How कि- sweet of the friends, sir. Yeah. ये तो राइटर निकले फ्रेंड्स, पूरा इन्होंने सिचुएशन लिख डाला। हाँ, वो भी सारा फौजी बैकग्राउंड, और बस उनको हुआ कि हम दोनों को मिलना चाहिए। हालांकि कितने रिश्ते तो मैंने कराने की कोशिश की, आज तक नहीं कोई हुआ किसी का ना। अपनी फ्रेंड्स को मिलाती हूँ, कहाँ होते हैं हाँ, रिश्ते? लेकिन आप पे इल्जाम इसके ऑपोजिट का आता है। Really? हाय हाय। हाय हाय। लेकिन अच्छा, ये ऐसा था coming कि back हम to that, लोग sir, आप मिल लिए। बिल्कुल नहीं जानते थे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में कि ये क्या किया जा रहा है, क्या आप- हो रहा है आपके कैसे साथ? आपको फंसाया जा रहा है सर इसमें? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। कुछ हमने शेयर भी की है यूट्यूब पे। जी बिल्कुल, मैंने देखा सर। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आप समझ लें कि मैं कहीं ज़्यादा कोई, आई एम बेसिकली अ लोनर टाइप बंदा हूँ। मैं कहीं जाता नहीं था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती डिनर पे इनवाइट किया, और डिनर में मैं जब आहिस्ता आहिस्ता डिनर खा रहा था तो उन्होंने कुछ बोला, तो मैं रुक गया वहाँ थोड़ी देर के लिए। मैं क्या? तो उसने कहा कि हमारा एक प्रपोजल, आपको शादी करनी चाहिए, और मतलब इस किस्म की चीज़ें। अरे वाह यार, आई लाइक टू सी दीस फ्रेंड्स यार। हाँ, तो उन्होंने मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई गई बात होगी। तकरीबन 1 माह गुजर गया। उसके बाद मुझे कुछ काम के सिलसिले में पाकिस्तान आना था, कराची आना था। तो उन्होंने मुझे एक पार्सल दिया कि आप जाएं और इस एड्रेस पे ये डिलीवर कर दें। वो पिछली बात बिल्कुल अलग और ये बिल्कुल अलग अलग मेंशन नहीं हाँ, किया कि नहीं। ये वही कोई है या नहीं, कुछ। उन्हें नाम तो कुछ मतलब पता ही नहीं था मुझे। बट इट वाज जस्ट, आई वाज टोटली ब्लैंक। ओके, मैं जैसे एक कोरियर की ड्यूटी पे मतलब आया, और मैंने बेल बजाई, और मैंने मुझे इनवाइट के अंदर आए, मैं बैठ गया, पार्सल रख दिया, बैठ अभी मैं गया। सामने नहीं आई थी। अभी कोई भी नहीं था वहाँ पर, तो आई वाज जस्ट मतलब स्टार्टिंग लुकिंग एट माई फोन। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट, 15 मिनट, अब थोड़ा सा मैंने कहा जाना है, मुझे जाना था। अचानक एक एंट्री होती है, और एक मुझे कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, अस्सलाम वालेकुम। ओह, ओके। और आप पहली बार देखते मैंने हैं? सुना, देखा हाँ, नहीं, अच्छा, अभी सुना। फर्स्ट टाइम। तो अब जब मैंने इनको देखा, तो थोड़ी देर के लिए इट वाज शॉक कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। और हाउ स्वीट है। ओके, खड़ा हुआ, इन्होंने बिठाया, बैठ के बातें शुरू हुई। तो थोड़ी देर के लिए एक बड़ी फॉर्मल सी चीज़ चल रही होती है, तो वो चलती रही। नादिया ने को मैंने बताया कि मैं यहाँ हूँ। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, और उसमें फिर नादिया ने मुझसे पूछा कि आप
मजीद जानने की कोशिश की, जैसे कैजुअल टॉक होती है। जब करते क्या हैं आप, कब जब वो एयरफोर्स वाला और ये सारा कनेक्शन में, तो वो ना ऐसे खुद अच्छा वेरी नाइस, एक ऑब्वियसली आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड Yeah. क्रेज जो हमारा भी ऐसे हमेशा रहा है, तो वो मुझे इनकी चीज़ बड़ी अमेजिंग लगी। मैंने इनसे बहुत सारी स्टोरीज सुनी, इन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई उस वक्त कि ऐसे था ऐसे होता है। मैं कभी, अजीब बात है, मेरी कभी किसी एयरफोर्स ऑफिसर से कोई गपशप कोई गुफ्तगू नहीं। तो ना आप इनको जानती थी बिल्कुल भी ना, ये आपको जानते थे फिर बिल्कुल भी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन 4 घंटे चली। घंटे तक चली नहीं, पहली मुलाकात में। पहली मुलाकात। सितंबर में बात हुई है लास्ट। फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं जैसे मैंने बताया था कि मैं 10 से 15 मिनट के लिए गया था, ये मेरा टाइम था। और आपको कहीं जाना भी था। हाँ जी। तो लेकिन वो बातों में कुछ ऐसी कॉमन पास्ट शेयर होने शुरू हो गए, क्योंकि नादिया का ताल्लुक भी पिंडी से था और वो मेरा टाइम भी पिंडी का ही गुजरा, कुछ कॉमन जगह थी और उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो सच बता दूं, अरे सर ये देखें, अच्छा, ये सच ही है सर ये। मेरा जाने को आगा मेरा मूड नहीं हो रहा था, सो आई केप्ट सिटिंग और टॉपिक्स छिड़ते गए, बातें होती चली गई और मजा आया बहुत। और पता है, कुछ अरे होता है how आपको जो sweet यार। कहते हैं ना, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। एब्सोल्युटली। कुछ ऐसा ही है कि आपको कभी, आप कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, कभी कोई अट्रैक्शन फील कुछ नहीं ऐसे होता, लोग जो कि बाहर के लोग शायद समझते हो। एंड विद हिम आई फेल्ट दैट कनेक्शन, जैसे मैं इनको कब से जानती हूँ, सालों से जानती हूँ। ऐसे मैं इतना कंफर्टेबल कभी किसी के साथ नहीं ऐसे हुई बात करने में। वाओ। And all of that happened just like Just like that. बिल्कुल, जिस तरह अल्लाह मियाँ ने एक वो वक्त रखा था हमारे लिए, बिल्कुल, और ऐसे था जैसे कि नेचर हमें साथ ला रही थी। इट वॉज नथिंग प्लान्ड। लोगों ने बहुत गैसेस किए हैं हमारे बारे में, कुछ ऐसी जी। चीज़ें, लेकिन नथिंग प्लान्ड। नादिया से मेरा जो ताल्लुक है वो सिर्फ पिछले 4 माह पुराना है। वाह सर, उधर पता माशाल्लाह। चला कि जो मेरी फ्रेंड मुझे जिसके बारे में कह रही थी और इनको जो वो उनके हस्बैंड कह रहे थे, वो एक्चुअली हम दोनों थे। तो हम जरा हंस पड़े, वो क्लियर होगी कि भाई हम पहली बार मिले और हमारी शादी की बातें हो रही हैं। अच्छा, जब पता चला दोनों के दरमियान क्लियर भी हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्लानिंग भी कर रहे हैं पीछे, सो आई एम श्योर कि सर फैसल ने ही आगे से इस बात को इनिशिएट किया होगा। सो नादिया फौरन मान गई थी, नादिया ने कहा था मुझे टाइम चाहिए है। नादिया का क्या रिएक्शन था जब आपने और सर ये सनग्लासेस भूल गया हूँ का क्या आइडिया था? मैं चला गया, मैं वापस चला गया अबू धाबी, और नादिया कराची में ही थी उस वक्त तक। और जैसे नादिया ने कहा ना, मैं खुद तो चला गया था लेकिन अपना जहन, शायद अपना दिल वहाँ छोड़ आया था। ओह यार, दिस इज अब ये था, अब ये था कि अब नेक्स्ट बात क्या शुरू की जाए। वो तो जो काम होना था वो तो हो गया था। साथ कुछ ऐसे हुआ, फिर अचानक एक दिन बस मैं आया और जिम से वापस आया और मैं आके थोड़ी देर के लिए सो गया। अचानक उठा, मैंने कहा अब मुझे कुछ करना है, नादिया से किसी तरह से बात करनी है। उन्होंने मुझे नादिया का कांटेक्ट नंबर पहले से दे दिया था। नंबर था, हिम्मत नहीं थी। ओके, तो ये आप जिम जा रहे थे, हिम्मत बढ़ा रहे थे। हाँ जी, ये आप वापस सो के आया। उठे तो लगा कि अब हिम्मत आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। और इट वाज आई थिंक लाइक रात के कोई 11 बजे का टाइम था। आई कॉल्ड, और फिर क्या हुआ, इतने डेयरिंग पायलट हैं, फाइटर पायलट, तो उस पे नहीं सोचते, इसमें इतनी देर लगाई। नहीं, वो सामने भी नादिया खान थी ना, कैसे हाँ, ये वो भी है। आप समझे बात को? यस। आप उसे क्या सोचे थे उसमें, आपको डर किस चीज का था? डर नहीं था, बस ये था, थोड़ा सा शाय था, मैं क्या करूं, मतलब नेवर हैपेंड। हाँ। लेकिन वो जो हमारी, कैसे मैं बताऊं, हाँ। कैसे एक्सप्रेस कैसे करूं? नहीं, लेकिन जो हमारी जो पहली डिस्कशन थी वो बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी। आई रियली एंजॉयड दैट। आगा हो ये रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये कह रही थी मुझे समझ आ रही थी, जो मैं बोल रहा था वो इनको समझ आ रहा था। There was a chemistry which was ये developed. बात बड़ी सादा सी है, वाह। लेकिन नहीं होता ऐसे। लाखों करोड़ों लोगों से आप मिलते हैं, नहीं समझ आती उनकी बातें। थोड़ी देर बाद मेरा तो क्या है ना, मेरे तो फोकस नहीं कर पाती। और सर बात फैसल ने करती हूँ, कहा भी बोर हो था कि जाती 30 सेकंड्स के बाद नादिया जोन आउट हो जाती जी, है। जी, तो बिल्कुल। नादिया की अटेंशन पकड़ के रखना एक मुश्किल काम है। हाँ जी। आई गेट बोर्ड, आई गेट बोर्ड वेरी क्विकली, और मुझे लगता है ड्रैग हो रही है बात। और ज़्यादातर मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो जिसने अपनी गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस की शो मारी ना, बस खत्म, मेरे लिए इट्स ओवर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हैव अ कन्वर्सेशन। और होता है वो जो हमारे घर का पूल और ये हमारा वो 4 मुरब्बे 4 ये चीज़ें सारी, आपसे पूछा नहीं तो आप मुझे क्यों पता है मेरी कौन सी गाड़ी है, कौन सा ब्रांड है।
जैसे कोई शख्स ऐसी बात करता है मैं वैसे पुट ऑफ हो जाती हूँ। तो आई लूज इंटरेस्ट वैसे, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। इनकी मुझे जो बातें बहुत सिंपल लग रही थी कि यू नो ही इज अ पर्सन हु हैज अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, सेल्फ मेड है, वजीरिस्तान कैडेट कॉलेज में रहा है बंदा, you know, इतनी distinctions ली हैं। I'm talking to someone, So you could see a lot of substance. substance, a solid personality। एक बंदा बात कर रहा है, he's achieved something। You know, आप इसमें कोई शक नहीं फिल्मी है। हीरो हम लोग बन जाते हैं बड़े आसान से, कोई रियल लाइफ में हो यार। ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके ये साथ आपकी मिलके। इस चॉइस के लिए बहुत सारी तालियां बताऊं। Because you, I am very sure that you've taken the right decision. I'm very very happy for this. बहुत मुझे खुशी है। मैंने उस रात जब उसको कॉल किया ना, दैट वाज द ट्विस्ट इन आवर लाइफ। वो जो कॉल किया तो उस वक्त नादिया कराची में नहीं थी, नादिया वाज इन पिंडी, अपनी बहन के घर थी, एंड शी वाज लॉक्ड ऑन द टेरेस फॉर होल नाइट। एंड सर से मेरा सवाल वहीं पर है, मेरा जो सवाल था कि जी। सर आपने जब इनिशिएट किया, डिड शी आस्क फॉर टाइम कि हाँ, वो you know, बताएं I ना। need सर to think हाँ, about ये it. गुड बिल्कुल। क्वेश्चन। सर ये पहली बार जब आपने इज़हार ख्याल किया होगा, जी। तो जवाब क्या आया? आगा मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, सर, सॉरी ठीक टू है। टेक योर टाइम, क्योंकि फिर स्टोरी में एक ना एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। सर आई एम सो इन्वॉल्वड राइट नाउ। मैंने उस रात जब उसको कॉल किया ना, दैट वाज द ट्विस्ट इन आवर लाइफ। वो जो कॉल किया तो उस वक्त नादिया कराची में नहीं थी, नादिया वाज इन पिंडी, अपनी बहन के घर थी, एंड शी वाज लॉक्ड ऑन द टेरेस फॉर होल नाइट। हाँ, बहन लॉक करके, इत्तेफाक से टेरेस कभी नहीं होता, टेरेस पे कोई बात कर रही हूँ किसी से फोन पे और वो लॉक मुझे करके लगता चली है गई। सबकी मिली भगत तो नहीं थी, ये बहन भी इन्वॉल्व होगी बीच में। नहीं कोई नहीं दरवाजा खोल रहा, सब सो गए। इस वक्त अकेली है, लॉक कर दो। वहां पे ख्याल आ रहा है। और मुझे लग रहा है आगा वो भी involved ये वो टाइम था कि जब आप क्या मौका नादिया- था सर, मतलब बहुत अच्छा मौका। क्या ये तो बात अल्लाह है। मियां ने एक मैंने बताया ना कि एक ट्विस्ट था हमारी जिंदगी में। नादिया उस वक्त पूरी भरपूर तरीके से मेरे कब्जे में थी। फोन पे हाँ जी, पर फोन पर थी। कहाँ और जाऊँ, choice- टेरेस पे लॉक हूँ, कोई खोल नहीं रहा, अच्छा, दरवाजा अक्सर फंस लोग गया। पूछते हैं फोन की बैटरी डाई डाउन की गई, तुम्हारे पास 2 फोन्स थे इनफैक्ट। तो जब ये चीज़ हुई तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही थी कि मैंने नादिया से बात की। उस रात आगा हम लोगों ने खुल के बात की। हमारे रिश्ते की बुनियाद सच है, हम आज दोस्त हैं, सबसे अच्छे। नादिया इज़ माई फ्रेंड, रियल फ्रेंड। हमने सच खोल के सब कुछ सामने रख दिया। एक कॉमन पास था, सच था। अब और कुछ बहुत पेनफुल कुछ चीजें थी हाँ, पास में जिंदगी जो कॉमन गुजरी थी, I'm तो sure. हमें इश्यूज थे ट्रस्ट। मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती, ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोनों को हमने प्रीवियस लाइफ में लालच देखा, हमने डिसेप्शन देखी, हमने चीट देखा, हमने इतना था कि हम दोनों डरते भी थे इस चीज़ से। हमने कहा और मुझे लगा कि यार इनकी बड़ी मेरे से सिमिलर, मुझे लगता था कि किसी औरत के साथ बुरा हो तो भी कोई मर्द ही होगा, मर्द के साथ भी बुरा हो सकता है, और औरतें भी बहुत तरह की बड़े इवल फेसेस और नेचर के साथ होती हैं, ज्यादती दोनों के साथ होती है। तो मुझे लगा वी हैव अ लॉट इन कॉमन, और मुझे लगता है जिस शख्स ने दर्द देखा हो वो आपकी भी दर्द को समझ सकता है। बिल्कुल, ये तो और सच ऐसा बात। ही है। वी कनेक्टेड थ्रू पेन आल्सो इन अ वे व्हेन वी वर शेयरिंग अपनी स्टोरीज। तो फिर ऐसे हुआ कि जब फिर नादिया से मेरी बात हुई तो अब आई वाज वेरी श्योर कि हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। मैंने सोचा, और उसके बाद फिर हमने आपस में कुछ वीडियो कॉल्स की, हम एक दूसरे से मिले, वीडियो कॉल पे मिले। फिर वो जब आपने मुझे कहा शादी का वो पूछने, फिर क्या हुआ? हाँ, तो उसमें मेरा क्या उसमें- जवाब था? हाँ, तो वो भी ना, मैं फोन, दैट वाज द सेकंड टाइम मैं फोन देख रहा हूँ, मुझे आज प्रपोज करना है, आज प्रपोज करना है। तो आई जस्ट डायल, मैंने डायल किया, नादिया जो ने होगा फोन देखा उठाया। जाएगा। हाँ जी, एंड आई स्ट्रेट अवे से नादिया, आई वांट टू मैरी यू। Whoa, that was big. That was not even I think एक वीक बाद, बहुत जल्दी। Yeah, it's the third time that he was talking to you. Yeah. He didn't waste time. He तीसरी was बार। very clear. कह रहे मैं देखिए उनका I फोकस know तो what I वो तो want. एयरफोर्स वो विंग कमांडर, फोकस सीधा है उनका। ये टारगेट है, ये- लॉक ये कर लो इधर और बस नादिया नादिया पूरे तरीके से वो मेरे तो कब्जे डिस्ट्रैक्ट में नहीं है होंगे। You know, आपका जवाब क्या था? इस इससे पहले एक बड़ी मजे की बात है जो मैंने कहीं नहीं किसी को बताई, इनको पता है। जब मैं टेरेस पे लॉक हुई, हमारी जबरदस्त बातचीत हुई, एक कनेक्शन हुआ। अगले दिन मैंने वापस कराची जाना था और मैंने जाने से पहले एयरपोर्ट पे उनका फ़ोन आया। मैंने कहा देखिए जी, जो भी हमारे दरमियान बातचीत हुई है ना, ये कराची में नहीं हो सकती, दिस वाज जस्ट अ फेज।
तो मैं इतना, मेरे पास टाइम नहीं, कुछ नहीं, ना मैं नहीं बात कर सकती। वो मेरे अंदर का ना फिर वो जिन वो एक बाहर आ fear गया। आपका फिर से आ वो गया। ऑलवेज ऑन गार्ड। हाँ, मैंने yes. कहा, मैंने इतना फ्रैंकनेस में किसी से, स्ट्रेंजर से बात की है, तो मैं इनको बता दूं ऐसा नहीं चलेगा। मैं कराची जा रही हूँ, आई बी वेरी बिजी, आप मेरी कॉल ना एक्सपेक्ट करें, ना मैं ओए, जवाब ओए। दूंगी। सर ये तो बड़ा शॉकिंग हो गया एकदम। नहीं, लेकिन मैं बहुत क्लियर ये तो टर्बुलेंस नहीं, मैं बहुत क्लियर था, मुझे पता था कि इनको कैसे पकड़ना है। ओह यार, दिस nice. आई लव द फोकस एंड यू नो बस मिशन तो अभी हार होगा। ये नहीं तो मानते। नहीं, आपने पूछा था कि नादिया ने क्या जवाब दिया। नादिया थोड़ी देर के लिए रुक गई, और जैसे होता है हमारे कल्चर में है कि नादिया सेड के लेट मी थिंक, और इन्हें सोचा, एंड देन शी केम अप विद अ 2-point एजेंडा। 2-point एजेंडा। हाँ जी। फुल यहाँ ना जी हाँ। मतलब ओए, डील ओए, हो ओए। रही है अब और बात दो ये है, ऑफिसर्स के दरमियान हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेच्योर लोगों की मोहब्बत थी, बल्कि कैलकुलेशन चाहिए थी। हाँ, इसमें मैथ इन्वॉल्व था, इसमें And बहुत से I- मैथ इन्वॉल्व हाँ, था। दिल नहीं, ये- दिमाग का फैसला हाँ, था। यही मैं कहता हूँ, ये दिमाग का फैसला था। फैसले दिमाग से करने चाहिए, दिल से निभाने चाहिए। तो इसीलिए मैंने नादिया को बताया कि लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, कि हमने देखना क्या कि प्रोज एंड कॉन्स। अगर तो ये ऐसी सादी मोहब्बत होती है तो ये बिखर जाती है इन चीज़ों की बात। जी। उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों की बिखर जाती है। बट वी वर वेरी प्रैक्टिकल, और हमने कहा कि इसको अब हमने अगर रियलिटी में आके लेके चलना है, ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से खुशियों से जीना है, तो यही वो मौका है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के अच्छे सही फैसले करें। रिस्पेक्ट देखिए। अच्छा, मैंने फिर Very क्या good. कहा, दो वो Very, 2-point very एजेंडा। 2-point एजेंडा में नादिया ने सबसे पहले ये कहा, एक पॉइंट था छोटे, एक पॉइंट था बड़े। हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। मेरा एक बेटा है नादिया के पास माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, अल्लाह मियाँ ने मुझे और सब नादिया कुछ- की बेटी के बारे में तो हर कोई तारीफ करते नहीं थकता हाँ उनके जी। बारे में। बिल्कुल सही है। मुझे तो ऐसे था जैसे मुझे गुलदस्ता मिल गया ना, सब मिल गए साथ। माशाल्लाह। तो अब हमने क्या किया, वी वर वेरी प्रैक्टिकल। हमने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, और जब मैं मिला एक बहुत सी अपनाइयत थी, और मैं कह रहा हूँ कुदरत काम चला रही थी, तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई किसी तरह से कि किसी को कन्विंस करने की। तो लगा जैसे हम फैमिली, तो हम लोग आपस में मिलते रहे, हंसी मजाक होता रहा। एंड फाइनली जब मैं कराची आया, तो फिर हम लोग एज ए फैमिली सबसे मिले, हमने डिनर्स किए, हम लोग बाहर गए। है ना, इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मुझे लग रहा था ये मेरी फैमिली है, बस अब Wow. एक रस्म पूरी करनी है और हमने आगे चलना है। How तो sweet. हमारे बच्चे हमारे साथ थे, उन्होंने हमें ग्रीन लाइट दी। मेरा बेटा बहुत खुश था नादिया एंड के सर व्हाट अ साथ। स्ट्रेंथ, हाँ जी। आपकी जो फैमिली आपके साथ खड़ी बच्चे है हमारे साथ डिसीजन खड़े थे। में। और अगर, और हमें ये था कि अगर बच्चे नहीं मानेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ना, क्यों डिस्टर्ब हो। बच्चे सब क्लोज हैं, इनका बेटा इनसे क्लोज है, मेरे बच्चे बड़े क्लोज हैं, सिंगल पेरेंट उन्होंने मुझे देखा है। तो मैं कहा, अगर इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, वाइब आ जाती है ना बच्चों को, तो मैं कहा फिर नहीं। मैं ये कहूंगी कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी खुशी या अपनी चाह से पहले आपने बच्चों की चाह आगे रखी, कि इफ दे आर कंफर्टेबल, इफ दे आर जी। ओके विद इट, उसके बाद ही डिसीजन लिया और जाए। बच्चों की डिसीजन, उनको लगे कि जैसे उनकी डिसीजन थी ये। वाओ। तो इन्होंने मुझे प्रपोज बच्चों के सामने फिर किया कि, और बच्चों को पूछा इन्होंने कि जी आई वांट टू मैरी नहीं, योर वो मैं मॉम। बताता हूँ, मैं आप बताएं। यार हाउ स्वीट सर, मैं आपको क्या कहूँ सर, आई लव यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन क्योंकि हम एक बहुत सीरियस बिजनेस था, मुझे सबके दिल जीतने थे, अपने आप को। नादिया ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा वैसे ही हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे जैसे हम रह सकें उनके साथ बाद में। हमने कोई किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल एक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम जो हैं ऐसे ही। डिनर पे गए, बच्चे सामने बैठे, डिनर होता रहा, अजान सामने बैठा, अलीज़े मेरे सामने थी, और मैंने स्ट्रेट अवे उनको एड्रेस किया। मैंने कहा बच्चों, मैं आपकी मामा से शादी करना चाहता हूँ। व्हाट अ how was it? मोमेंट। ओके एंड तो देन इससे पहले कि मुझे जवाब मिलता, अजान got up and he came and he hugged me. oh so sweet. These are going to be the memories of the future sir. This is Yes. so beautiful, mashallah, and I respect you guys the most for doing this. मैं इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है मैं वहाँ हूँ जहाँ ये हुआ, and you guys look beautiful and even the children look beautiful, and इसी खूबसूरती के साथ let's take a break, and I want to just We just want to take a break absorb from all of this right now Yes, because practical मोहब्बत तो है ही है आगा। Yeah. What I love the most about them right now is that they are so practical, और ये चीज़ आजकल के यंग कपल्स हों या किसी भी की शादी हुई है, मंगनी हुई है, निकाह, किसी भी एज में प्रैक्टिकल रहना इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो सीखो, और आई होप अब तक सीख रहे होगे। इवन आई एम लर्निंग एंड आई एम लविंग दीज टू ऑन द सेट्स। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन और बातें करेंगे। और नादिया खान
जो आप मिस कर रहे हैं फिक्र नहीं करें, होगा, आगे होगा। है, मामलात आगे है। तो आइए लौट कर। अलग गेटअप में हुआ। वेलकम बैक टू द कपल शो। हमारा एक सेगमेंट है क्यूट कठहरा। तो ये कटहरा तो है ही है सर, अब मैंने कह दिया था कि क्यूट बहुत है, हाँ। दिस इज द क्यूट कटहरा। तो इसका नाम हमने क्यूट कटहरा रख दिया। और हाँ, नादिया क्योंकि मिसेस विंग कमांडर तो है ही, क्यूट भी बहुत है, और कटहरे में इन्हें खड़ा होना चाहिए क्योंकि बातें भी बहुत हैं। और हम चाहेंगे कि एग्जाम आज भी बड़े हैं। और आज आप प्लीज प्लीज आइए। और भी भागना पड़ सकता दिस है। वेरी अमेजिंग सेगमेंट जो हमारे शो में आज एक्चुअली पहली बार किया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ आया है ये कटहरा। आप आई हैं आज ही तैयार होकर, नया नया ये हमने मंगवाया है, आप ही के लिए आया है। क्योंकि मेरे पास कुछ हल्के फुल्के आपके ऊपर इल्जाम तो नहीं, रूमर्स कह सकते हैं हम, कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो आपने बस जवाब देना है, आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, और सही कहते हैं या गलत कहते हैं। और पहला, ना समझा लो अपने मियाँ को। मैं समझा के थक गई हूँ, समझते नहीं है मैं क्या पहला करूं? ही ये मैं घर से नहीं लाया हूँ सर, ये टीम ने दिया हाँ, है, टीम पे ये लगा मेरा दो। नहीं है। ये पुरानी टेक्निक हम भी यही कहते हैं, टीम ने बनाए हैं सवाल। बस ये कारमा है। आप और ये तो मैंने आपसे ही सीखा है नादिया, ये देखें। हमारी टीम ने ये कर दिया तो है। जी पहला सवाल जो कि मैं पूछूंगा नादिया से वो ये है कि आपके मॉर्निंग शो पे लोग आने से डरते हैं, अभी भी क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आई थिंक शोज के बजट से डरते हैं, लेकिन हाँ, आने जाने का कोई किसी को नहीं प्रॉब्लम होता है। अब सिर्फ गेस्ट जो है पेमेंट की बात करते हैं पहले। अच्छा क्या पेमेंट है, ये पेमेंट है, उनको पसंद आ गई, दे आर अवेलेबल और दे आर नॉट अवेलेबल। पहले ऐसे नहीं होता था। तो मतलब आपके शो में जो गेस्ट आने से डरते हैं वो आपकी वजह से नहीं डरते हैं, आपका ये कहने का मतलब है वो चेक के शायद ऊपर check जीरोस कम होने की वजह से नहीं आता। शायद, और नॉट फॉर दिस शो, इन एनी शो। कहीं भी मैं काम करूं या कहीं भी कोई भी काम करता है, बात चेक पे आ जाती है। और अगर पेमेंट ठीक हो तो एनीबॉडी वांट्स टू कम ऑन द शो। ओके, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लोग आपके शो पे आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप कंट्रोवर्सी कर देते हो। अभी कहाँ, वो गए दिन। अभी कहाँ यार? अभी ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी खुद हो जाती है। चलो हम इसमें था लगा देते हैं कि लोग आपके शो में आने से इसलिए डरते थे क्योंकि आप कंट्रोवर्सी करती थी। और खुद ही बोल रहे हैं, और खुद ही असल में बहुत सारे गेस्ट को ये होता था, बोल जाते थे दुबई आए हैं एक्साइटमेंट में, पार्टी करके आए हैं, वाह। और बाद में जब जाते थे तो उनकी अपनी फैमिली पूछती थी क्या बोला तुमने, क्यों बोला है, नहीं तुमने जवाब क्यों दिया। तो खुद लोग बोल के जाएं और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ। दुबई आने की खुशी में वो आपके शो पे आके जो बोलना था खुल बोल गए। के रिलैक्स चिल करके माहौल होता है तो वो फिर अपना बोल देते थे। तो माहौल की गलती है भाई हाँ, ये, मैं दुबई इसमें नादिया का कोई लेना देना दुबई के आने का नहीं। आई ट्रिप का एग्री, नशा। आई एम विद यू, आई एग्री। ओके, आप कहती हैं कि आपको रेटिंग्स की कोई परवाह नहीं, हाँ। लेकिन जब आपके शो की रेटिंग्स आई तो आपने तो मतलब फ्लायर ऐसे पोस्ट किए कि ये देखो फिर ये देखो नंबर। तो ऐसा क्यों? पहले कुछ और बात फिर कुछ और। इसका ना प्रोडक्शन हाउस हमें कहते हैं कि आपको ड्रामे की प्रमोशन करनी है। मैं यकीन करें 2000 16 में मुझे शोबिस की समझ नहीं आ रही थी, 16 से नहीं 15 में बहुत एकदम चेंज आया। आई वाज ऑन अ ब्रेक और मुझे अब लगा कि बहुत कुछ बदल गया है। अब आर्टिस्ट भी अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, हर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि आप ये ट्रेंड है। और मैं ऐसी हूँ कि मैं नहीं कहती हमारे वक्त में ये होता था, पहले बहुत अच्छा होता था। आई ऑलवेज से कि लिव इन द प्रेजेंट। अगर ये भी ट्रेंड है तो करना है। मुझे नादिया की यही बात जो मैं कह रही थी कि शी इज वेरी इंस्पायरिंग, यही है कि वो कहती हैं कि वक्त के साथ चलना जरूरी है। ये कहना अच्छा नहीं है कि हमारे और वो वक्त हर में- इल्जाम दूसरों पे भाई कन्वीनियंटली तब होता डाल रही, था, तो तब ये होता था नहीं। अच्छा, एक और आपके बारे में रूमर है, इसको मैं इल्ज़ाम नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इसके बारे में खुद कोई नॉलेज नहीं रखता। मैंने सुना है कि आपकी अपनी मॉर्निंग शो की जो बाकी होस्ट हैं उनसे पर्टिकुलरली नहीं बनती। इज दैट ट्रू? हम लोग बड़ी किट्टियों में मिलते हैं ना, हमारी बंद कहाँ बनेगी, बनती कहाँ है? ना कहाँ पॉइंट टू बी बनती है? नोटेड।
मिलॉर्ड नहीं, कहने का मतलब है कि Point आप लोग to be या तो noted. कहीं मिले हम मिलते हैं और हाँ. वहाँ मैं ऐसे बैठी हूँ वो ऐसे बैठी हूँ, हम लोग हार्डली कभी मिलते हैं, एवरीबडी सो बिजी, बट ऑनेस्टली कभी भी मिले मेरे पास टेक्स्ट होंगे मौजूद मॉर्निंग शो होस्ट की, जिन्होंने हमारे खाने पे बुलाया, जिन्होंने मुबारकबाद दी। आई थिंक दिस इज जस्ट एक इम्प्रेशन है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट मैंने नादिया खान और शाइस्ता लोधी को एक साथ एक शो पे भी देखा हुआ है, सो दे गेट अलोंग रियली वेल। और बैठते हैं, दिल की बातें करते हैं, बड़ास निकालते हैं, और ये और वो तो ये झूठ कह रहे है, हैं। ऐसा कोई रूमर बिल्कुल देखो बकवास है, बनती कंपटीशन है। तो है ऑफ कोर्स, और कंपटीशन ना हो तो इसका मतलब है कि ये डेड आइटम है ना आपका। एक मॉर्निंग शो का एक बड़ा competitive टाइम रहा है, उसमें हेल्दी कंपटीशन होता था, तो ये वो है। सवाल पूछने का आपने ही मुझे मौका दे दिया, तो फिर बताइए कि जब आप मॉर्निंग शो कर रही थी एंड यू वर डूइंग यू नो ग्रेट, जब हर जगह हैप्पी टू यू की आवाजें गूंजती थी, तो उन दिनों में जब दूसरे मॉर्निंग शोज लॉन्च हुए तो कौन सा था जिसको देख के लगा कि यार ये टक्कर दे रहा है, यार ये है वो जिसके को जरा बीट करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? और आई थिंक फहद मुस्तफ़ा का बहुत अच्छा शो होता था। फहद वाज अमेजिंग, जिस तरह वो शो करता था और उसको देख के लग रहा था कि भाई ये थोड़ा जो अलग है, हाँ लाया है लड़का। और ये कि द वे ही वुड एंगेज विद द ऑडियंस, और उसके साथ उसका कैरिज्मा देख के आई थिंक मुझे उस वक्त लगता था इज अ स्टार भाई, बहुत बहुत ये जो काम करता है बहुत अच्छा करता है। जबरदस्त। हाँ। ओके ग्रेट। एक और आप पे उम्मीद है कि आप गॉसिप सुनना बहुत पसंद करती हैं लेकिन करना नहीं, तो ये क्या सच? आई थिंक ये एक अच्छी आदत है यार, मैं तो मानता हूँ कि हाँ सुनो, समझदार करो हो नहीं। गई हूँ मैं, होगा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ। मैंने ये सीखा है खुद नहीं करना, सबकी सुनो और अपना कुछ ना बताओ। मैंने मोस्ट समझदार मैंने लोग लाइफ में ये देखे। पहले मेरी आदत होती थी बड़ 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 फ्रेंड्स में बोल के आगे घर के हालात क्या हो रहा है सब कुछ, वो कुछ नहीं बताते थे। और मैं कहती थी व्हाई एम आई डूइंग दिस, मैं क्यों मुंह फटूं, सब मेरी फैमिली में क्यों इंटरेस्टेड है, फिर मेरी आगे गॉसिप चलती है। फिर कुछ साल बाद कुछ साल पहले मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैंने नहीं बात करनी, आई वांट टू लिसन, आई वांट टू हियर, मैं अपनी बातें नहीं बताऊं। तो फिर ये तो सच है हाँ ये मैंने और छोड़ आई दिया। थिंक सेफ भी है। हाँ। तो हाँ, थैंक यू वेरी मच नादिया, आई थिंक इट वाज ऑल फेयर। That's it? थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई। मैं आ कुछ रही हूँ। इल्जाम और हैं पर आई डोंट फील लाइक कि मैं वो लगाव फाई करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। प्लीज Thank प्लीज you, आइए thank you so much. आइए प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां नादिया खान। Alright जी, वेलकम बैक टू द कपल शो। और हमारे इस शो का जो आई थिंक सबसे मजेदार सेगमेंट अब तक हुआ है विद ऑल द गेस्ट इज बूझो तो जाने। जबरदस्त। अच्छा ये नॉर्मल बूझो तो जाने नहीं है, ये जो हाँ। बूझो तो जाने गेम है हमारे शो में, द कपल शो में स्पेशली इसलिए रखा गया है कि हम मियां बीवी की कंपैटिबिलिटी देख सके जी। कि वो इशारों में कितना अच्छे से समझा सकते हैं। वैसे मैं बातें। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी देख चुका हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अपने अपने गेम के बादशाह हैं इस मामले में। तो अभी शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को जी। गेम थोड़ा सा बता देता हूँ सर। होगा कुछ यूँ कि जैसे इनके पास कुछ कार्ड्स हैं और आपके पास कुछ कार्ड्स हैं। मैं इसमें से एक कार्ड उठाऊंगा जो मैं नादिया को नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और ऑडियंसेस को दिखाऊंगा, और फिर उसको मैं छूमंतर कर दूंगा और आपको एक्ट करके बताना है नादिया को कि वो वर्ड क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, फिल्म का नाम हो सकता है, गाने का नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, हिना का नाम हो सकता है, किसी का भी। एंड देन सेम विद यू। तो शुरू करें सर? जी प्लीज। लेट्स डू इट। और सबसे पहले कौन एक्ट करना चाहेगा ये बताएं मुझे। मैं कर लेती हूँ ताकि इनको आप ये करें। कंफर्टेबल Okay, हो good। जाए। तो नहीं हम लोग ये सर आप नहीं देखेंगे और सर चीटिंग नहीं करेंगे, आप वहां देखें सर, क्योंकि मॉनिटर में दिख जाएगा आपको। ये क्या है, ये किस तरह बताएंगे? ये तो अब आपको देख दो जी, ऑडियंस को दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। ये बहुत ये मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल है, ये मैं तो कुछ जानता और हूँ, कर दो, चेंज भी मजे का नहीं है। लेकिन कोशिश ट्राई। वेरी डिफिकल्ट। वो क्या होता है, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स एंड देन डम शॉट्स। अच्छा ओके। ओके इट इज लाइक क्या दैट। करेंगे ना? अच्छा कुछ कोशिश
आई थिंक इनको ये भी थोड़ा सा मौका देते कि she can एक say चले एक वर्ड one आप word. बोल सकती हैं, एक वर्ड, नॉट दिस Not the वर्ड, card वाला. एनी रिलेटेड वर्ड, एक लफ्ज बोल सकती है। हम आपको दोनों को एक चले। अच्छा मैं इसका ऑपोजिट आपको बता रही हूँ, ठीक है ना? ये वर्ड नहीं बोल रही, मैं कोई भी वर्ड बोल सकती हूँ। Okay, चले, तो let's पहला इसका वर्ड है ना, उसका मैं आपको ऑपोजिट बता रही हूँ। पक्का। ये सेंटेंस है। हाँ पक्का ओके पक्का। Now you can't इसका speak. opposite है। बस जी। दो लफ्ज हैं सर, एक और हिंट। कच्चा। हाँ। कच्चा। और सर इन्होंने एक वर्ड कहा था पक्का, हाँ जी। हिंट तो था इसका वो। वो इन्होंने गेस कर उसको दिया। ऑपोजिट गेस कर लिया कच्चा उन्होंने। ठीक जी। है। कच्चा क्या होता है? कच्चा। खा रही हैं और बहुत आवाज आ रही है। कच्चर 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 कच्चर, कच्चा आम? क्रिस्पी है बहुत। आम कचर कचर करता नहीं है। नहीं 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 कच्चा। नहीं। All right, very 20 crispy. seconds left. क्या चीज है जो कचर कचर करती है? क्रिस्पी क्रिस्पी क्रिस्पी। क्या चीज़ है पापड़। जो- Yes, very nice, very good. देर से आई पर आई, कोई बात नहीं। कच्चा पापड़। तो सर अब आप गेम समझ रहे हैं ना सर कि Okay, ये I got इस तरह का गेम है। और अब आपकी सर की बारी है, सर ने एक्ट करना है। आप बिल्कुल मत देखिए उधर, देखिए हिना को देखिए आप। Okay. हिना को देखिए। देखिए yes, सर, you ये लफ्ज है सर, अब इसको आपने गेस करवाना है। ऑडियंस को भी मैं दिखा देता हूँ जी। Here you go and your time starts now. Now. तो मैं लफ्ज एक लफ्ज बोल सकते हैं हाँ सर। जी। चकोर। उसका ऑपोजिट है। ठीक है। समझ आ गई? ओके। अब ये देखें इधर। अरे यार, वेरी गुड मैन। क्या फिर करना? समझ आ गई ना? हाँ हाँ पहला लफ्ज। हाँ, हाँ। उसके बाद सर बात नहीं कर सकते, बस इशारे से बताएंगे जी। ये गोलगप्पे। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर तो एक्टर निकले हैं। वो ऐसे ऐसे। जी मैं खुद हैरान हूँ। ओके। तो सर अब आप नहीं देख सकते सर, जी। प्लीज सर डोंट चीट। ओके। ओके ओके एंड कैमरा 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 कैमरा। ओके अच्छा ये चीज क्या हो सकती है कि आपने उनको बताया कि क्या हो सकता है? ड्रम का नाम हो सर सकता है? ये फिल्म का नाम? मुहावरा कह सकते हैं, मुहावरा है और छोटा मुहावरा है। एक बड़ी अच्छी हिंट हो गई जी। नागिन। अच्छा कोशिश अच्छी है। नाग। बंदूक। दांत। ग्लैमर दांत। मेरा। हाँ हाँ दांत, हाँ दांत। ये एक है। दांत। ये हाथी के दांत दिखाने के Very good. Very good, very well acted, I must say. सही Very nice. Okay. अभी बारी है। हाथी ऐसे कैसे करता है ये? सर के ऊपर से सूंड आ रही है हाथी की। ये काम कराना था तो ये ड्रेस तो ना पहनती ना। Oh, very good. Okay, टी sir. शर्ट पजामे में आते हैं। Alright, sir. I want to see. Okay. Okay. In the camera. Yeah. Oh, look in the camera. देखा, मैंने पकड़ लिया। जी। कोशिश की थी नादिया ने चीटिंग करने की। बस जी सर, इस दफा टाइम नहीं कर सकी। स्टार्ट जी। ये मुहावरा है, नाम है क्या? अपनी हथेली पे आपका नाम लिख रहा है। देख लग रहा है लेकिन पता है ये मुहावरा है? हिंट देता आप लोग फौरन फिर। बस मुहावरा बता दो है। नहीं, एक बिल्कुल Sentence है। आम बात है एक। हाँ फिर बोलो। मेहंदी। मेहंदी वाले हाथ। Yes, good job, good job. सर ये मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप किसी फिल्म में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है। आपकी एक्टिंग स्किल्स जो है ना वो दिख गई बस सबको। जी नादिया। ओए होए। बहुत ये आसान है? आसान है। ये मुहावरा है क्या है? जी बिल्कुल मुहावरा है, बिल्कुल मुहावरा ठीक है। है। ये आधा लिखा है हमने, बहुत मुश्किल। पूरा नहीं लिखा। जी सर, सच ए ट्रू जेंटलमैन। मेरे को चेहरा दूसरी तरफ कर लिया उन्होंने, क्रिकेटिंग ना हो। जी अच्छा इसका मैं एक ऑपोजिट बता रही हूँ लफ्ज का। प्लास्टिक। ये कभी कभी नहीं समझ आएगा प्लास्टिक का गलत ऑपोजिट हो क्या गया। होगा। लेकिन अब आप अपना लफ्ज बोल चुकी हैं और 10 सेकंड हो चुके हैं। वो मार रही है पर टूट नहीं रहा। लोहा।
नहीं सॉरी, लोहे के चने। अरे नाइस, एंडिंग वाज वेरी गुड। मुझे यूं टहलते हुए चने खाने का वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, व्हाट अ प्लेयर्स यार। नादिया ने यूं भी किया, लेकिन नादिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाँ, यहाँ ये से। वाले ज्यादा ये तो चने का तो एक अपना है। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेरी वेल प्लेड। सर की बारी है और सर ये देखिए सर क्या है सर, क्या है ये वैसे, ओ हो, ये पता नहीं कैसे होगा, आइए देखते हैं। शुरू भी हो गया। अरे मुहावरा है क्या है? हाँ, चीज़ का नाम। मुहावरा तनबीह इस्तेमाल करते हैं। बारिश। अरे यार सर, मतलब क्या I'm बात है। impressed. I'm impressed. वेरी वेरी नाइस सर। ये गेम आप कितने साल से खेल रहे हैं सर? ये गेम कर गई तो फंसाया सर ना। बहुत आला सर, आपने उनको तो अपने प्यार के जाल में फंसाया था, हम भी फंस गए सर आपकी ये परफॉर्मेंस देख के। थैंक यू। आई थिंक आपको मेरे पास गोल्ड मेडल होता वो आपका होता सर। ये इस गेम को इतना अच्छा कोई नहीं खेला है That was तो- so nice. I mean, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे ऐसे। being an actor मुझे हो गया कि क्या? कैसे समझाएंगे। वाह यार, वेरी वेरी नाइस जी। दोनों ही विनर्स चल रहे हैं। ये तो बहुत ही आसान हो गया, आ जाओ, सामने ही है आपके। गुड लक। जी जी सर, क्राउन, ओके, ताज, हो गया। पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ, क्या पूरा करें ताज। इसको? हाँ। हाँ, उससे पहले आपने एक और वर्ड कहा था। सर का ताज। ये बात मैंने कहा थोड़ा तो मुश्किल बना है इसको, तो यूं ही कर लेते हैं। जी सर, लास्ट है सर, मुझे पूरी उम्मीद है आप दोनों ही जीत के जाएंगे। मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं रहा इस गेम पे, आज खत्म हो गया है सर। ये अच्छा, देखिए। और आई थिंक कि हमारा अभी तक कोई भी स्कोर माइनस में गया भी नहीं है। नहीं, दोनों ने सारे गेस किए हैं। both are so माशाल्लाह इंटेलिजेंट इन दिस गेम। जी It's about okay. जी, एक लफ्ज सर, कोई भी एक लफ्ज बोल सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। मॉर्निंग। ओके। उर्दू में, इंग्लिश में? मैं नहीं, इंग्लिश में वो इंग्लिश मॉर्निंग में। अच्छा ठीक है। जी मॉर्निंग शो। बस। Yes, very nice. हाय ओ मेरा रब्बा। ये सारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं। हमारे जी। दोनों गेसेस सारे के सारे जितने भी मुहावरे थे, सेंटेंसेस से, अल्फाज से, वो सब गेस कर लिए। सब एक एक। सो जीतना किसने था? सर Guess आप में करने से वाले किसी एक ने जीतना था। गेस करने वाले ने? लेकिन या- आप- जी, गेस करने वाले ने जीतना था। अच्छा। लेकिन आप दोनों ने ही अपने बेहतरीन तमाम खेला है। आंसर्स को गेस किया, और मेरी दुआ है कि जो कंपैटिबिलिटी हम यहाँ देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप दोनों को सलामत रखे, एंड यू बोथ स्टे और हैप्पी अगर लाइक मुझे दिस। पहले पता होता तो मैं खुद ही हार जाता। अरे यार, मैं I swear, but sir, I love you. You know that you're a fan. And it was lovely to have you on the show. Thank you so much, Nadia. It was a lovely, Thank you so lovely much, show. Nadia. It was Thank you good so with much, sir. Thank It you, was sir. lovely having you guys on this show today. It was lovely. और हम लोग अगले हफ्ते मैं फिर से चाहूंगी आएंगे। कि नादिया और सर यहाँ पर आ जाए Sir, ताकि हम please, साइन आउट हाँ, करें। आ जाएं, यहाँ आ मुझे जाएं। अच्छी बात लग रही है कि शुक्र है ये आपका शो अभी शुरू हुआ। अगर ये दिसंबर से पहले होता तो मैं तो आती ना, कपल नहीं होता ना। ट्रू ट्रू। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि लेकिन ये टाइमिंग भी इसकी बहुत किस्मत अच्छी का भी है। इसमें भी हाथ था कि हमने भी ये शो तभी किया जब आप लोग मिल लिए, उसके बाद किया। और मैं भी अब एक नहीं है, दो हूँ, वरना मैं भी ये शो नहीं कर पाता। सो Two मे गॉड couples. ब्लेस द कपल्स, एंड प्लीज Yes, आप भी We had इधर a आओ। great time on the show. Thank you so much, Thank हिना। you. आपका आज एंटरटेनमेंट का for such a lovely concept, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज के ज़माने में जब घर टूट रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, कपल्स अलग हो रहे हैं, उसमें हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ करें, एफर्ट करें जिससे मैसेज जाए कि नहीं, स्टे टुगेदर, बी इन लव, एक्सप्रेस, तो अच्छी बात। This was a great, great, great message, and you know, all the youngsters out there, I would like to say कि ये जो एक cool concept बन गया है ना, that I am single and this is very cool. Trust me, ये आपको एक वक्त पे जाके hit ज़रूर करता है. So marriage is a beautiful thing to have in your life. Having a life partner जो कि you know आगा जैसे हों, सर जैसे हों, I think ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जी, विंग कमांडर फैसल मुमताज राव सर, Thank you very much. thank you so much. I would like to thank you for all your services for all these years and for coming here. Thank you. आप शो में आने से पहले थोड़ा हिचकिचा रहे थे. I hope everything went well. नादिया के साथ ही मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है किसी भी चैनल पे, जी सर. और मैंने बहुत इन्जॉय किया
honestly, and you both made us very, very comfortable, especially me. मुझे कह रहे थे नादिया क्या बोलूं, व्हाट शुड आई से, मैंने कहा मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पे, मैं सारी जिंदगी काम ही यही किया और मैं देख के टैलेंट पहचान जाती हूँ, आप एक्टर भी हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, you'll do a good job. very happy to host you. Thank you very much. Thank you so much for coming. आओ वो अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे और आप सब अपने घर जाइए और आप लोग अगले हफ्ते फिर से आइए because in the couple show we're going to bring one more couple जो कि होंगे आपके फेवरेट. तब तक दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.